जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के समक्ष बैठ कर के अभी टाइम हो रहा है, रात 2 बज रहा है, तो 3 बजने वाला है, मतलब अमृत वेला ही हुआ। सो बाबा, बहुत 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 सारा शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, आपकी बेटी को शुक्राना करने नहीं आता, जो आप बुलवाएंगे वही बोलूँगी बाबा। अपनी बच्ची के ऊपर हाथ रखिए और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए बाबा। बाबा, भूल चूक के लिए क्षमा करिएगा। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग जी, संगत जी, एक्चुअली गुरु जी, अभी मैं शुक्राना क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। सो बाबा ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि एक्चुअली क्या है ना संगत जी, मैं सोती नहीं हूँ, रात भर ध्यान मग्न में ही रहती हूँ। बाबा का मंत्र जाप, काली माँ, सभी पूरे समक्ष ईश्वर के बैठ कर के बाबा का मंत्र जाप, काली माँ का ध्यान, यही सब चीज़ें करती हूँ। सो अभी मैं ये सत्संग कर ही रही थी, मतलब जाप करके उठी हूँ अभी। सो मतलब बहुत दिन से, बहुत समय से बाबा बोल रहे हैं कि शुक्राना ही तो मांगता हूँ एक, संगत जी। और सही भी बात है, देखो ना, मतलब बाबा हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इवन छोटी सी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, पर हम उनका शुक्राना भी करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे शुक्राना करें, क्या बोलें, क्या बोलना चाहिए। तो ये तो हम गलत है ना, इंसान होते ही ऐसी है। सो आई एम सॉरी बाबा, रियली रियली सॉरी। तो संगत जी, अभी मैं रात बाबा का मंत्र जाप करके अभी उठी हूँ। तो बाबा का सडनली, मैं हमेशा देखती हूँ कि बाबा का मेरे लिए कुछ मैसेज आया होगा। तो संगत जी, बस अभी मैंने यूट्यूब ऑन किया और सामने देखा, तो बाबा कहते हैं कि पुत्र जल्दी सो जाया कर, ज़्यादा सोचिया ना करिया कर। सो देखिए ना, बाबा को हमारी कितनी फ़िक्र होती है, पर बाबा आप जानते हैं ना, एक्चुअली बाबा सब जानते हैं संगत जी कि नींद, चैन, खाना पीना सब, हालांकि बाबा के रहते तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर संगत जी अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बाबा ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा। शिव पुराण मैंने लेकर आई और मुझे उसे पढ़ते आज 15-20 दिन से ऊपर हो गया। और संगत जी, वाकई में शिव पुराण जो है ना, मतलब उसकी कथा, जितना उसमें शिव पुराण में लिखा हुआ है ना, वाकई में सबसे पहली चीज़ मुझे जो फ़र्क दिखा है ना, मतलब उससे मन बहुत शांत हो जाता है। देखिए, परेशानी पहले भी थी और अब भी उससे भी कई ज़्यादा परेशानी है, पर फिर भी एक मन में ना स्थिरता आ गई है। डेली मैं उसे 2-3 अध्याय पढ़ के ही सोती हूँ, मतलब ये मेरा डेली का रूटीन हो गया है। मैं रात में बाबा का मंत्र जाप और शिव पुराण, सबसे पहले शिव पुराण करती हूँ, उसके बाद मंत्र जाप करती हूँ। और फिर उसके बाद अभी मतलब ज़्यादातर जब से शिव पुराण पढ़ रही हूँ ना, मतलब मुझे और भी क्लियर सब रास्ते नज़र आ रहे हैं बाबा जी की कृपा से। मेरे गुरु जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं संगत जी, इवन छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, वाकई में बाबा कहते तुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, तो दिल खोल के खर्च किया कर। और संगत जी, अभी मैंने मतलब जितना मैं देख पा रही हूँ ना, वाकई में मतलब बाबा जी की कृपा से अभी
मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। पता नहीं कहाँ से बाबा से चुटकियों में मेरे सारे काम बना दे रहे हैं। मतलब सब चीज़ हो रहा है संगत जी। और पैसे भी पहले ऐसा था कि अगर मैं मार्केट जाऊँ तो अगर एग्ज़ाम्पल 1000 लेकर के जाऊँ ना, तो इतनी खर्चीली थी कि वो 1000 मुझे आधे घंटे 10 मिनट नहीं लगते खर्च करने में। और अब ऐसा है संगत जी कि अगर मैं 1000 रुपये भी मार्केट लेके जाऊँ ना, तो 500 रुपये मेरे काम हो जाते हैं, 500 रुपये मैं घर भी लेके आती हूँ। मतलब बताना ये चाह रही हूँ कि मार्केट अगर मैं जाती हूँ तो मैं जितने पैसे पहले ले जाके पूरे खर्च करके आती थी, अब मैं उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे बचा करके लेके आ रही हूँ। तो ये बाबा के अलावा और काली माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। सो मेरा पल पल ख्याल रखते हैं बाबा। बाबा अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हो रही हो, गलती हो रही हो, तो प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आप जानते हैं ना आपकी बेटी पूरी झल्ली है। संगत जी, ऐसे तो मैं बहुत रूड रहती हूँ लोगों से, मेरा बात करने का तरीका बहुत, क्योंकि ये दुनियादारी जो है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा अजीब है। मतलब आप यहाँ पे ना किसी से अपना मतलब फ़ियर अगर आप जो है वो अगर दिखाते हो ना, जैसे हम जैसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं और भोले भाले होते हैं, तो लोग जम के फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें ना बाबा ने मुझे सिखाई है कि दिखाओ, इमोशन दिखाओ, बचपना दिखाओ, पर जहाँ तक अगर मैं अब तक की सीख पाई हूँ ना बाबा, तो बस आपके पास आके, क्योंकि बच्चे जो है ना अपना हर चीज़ की जीत अगर हम कितने भी बड़े हो जाए संगत जी, हमारे अंदर का बचपना कभी भी नहीं ख़त्म होता है। तो ये बचपना हमारा ना बाबा के समक्ष आकर ही खुलता है। ईश्वर के दर पे अगर आप आते हैं ना संगत जी, तो आपके आपके ऑटोमेटिक बाहर का नहीं, अंदर की सोल जागती है। और जब अंदर की सोल जागती है ना, तो मतलब हमारी जो बात करने का भी तरीका है वो बच्चे जैसा हो जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। और एक अंदर की सोल पहचान जाती है कि हमारे असल माँ बाप कौन है, हमारे असली पहचान क्या है, हमारे असली असली जगह क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। ये सब जब आप प्योर हो जाते हैं ना, आपका सोल पवित्र हो जाता है ना, एकदम क्लियर हो जाता है ना, तो धीरे धीरे आपको आपके अंदर ये जवाब आने लगता है। पता नहीं संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो भी बोल रही हूँ बाबा के स्वरूप को देखते हुए, बाबा के स्वरूप को उस भाव से मैं फील कर पा रही हूँ कि बाबा मेरे समक्ष है और मैं बस कहते जा रही हूँ। तो ये बाबा ही बुलवा रहे हैं संगत जी। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बट ईश्वर है। और वो अपने जो उनसे बहुत ज़्यादा जिनको पता हो जाता है ना कि ईश्वर का हाथ हमारे सर पे है, वो एक एक चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि मतलब देख देख के करता है। इवन अगर आप गलत भी करने जाओगे ना, तो आपको फट से वो चीज़ें ना बता दी जाती है कि तुम गलत कर रहे हो। और इसके बहुत से संकेत होते हैं संगत जी। सो मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए, हर कोई अपना खुद डिसीजन ले सकता है। आप किसी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी ना रहे। पता नहीं शायद गुरुजी किसी के लिए मैसेज भिजवा रहे होंगे कि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप खुद सक्षम हो। आप खुद कनेक्ट होइए गुरुजी से, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आपको आपके सवालों के जवाब जब आप अपने लिए सक्षम हो जाएंगे ना, अपने अपने आप को पहचानना चालू कर देंगे ना संगत जी, आपको किसी की राय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका एक ही रास्ता है, अध्यात्म, ध्यान। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, आप भले जोत मत लगाइए, भले ईश्वर को कुछ भोग मत चढ़ाइए, क्योंकि वो सब तो उन्हीं का है, हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। पर हाँ, ध्यान जो है ना, ध्यान को एक ऐसा रूटीन बना लीजिए। मतलब आप कहीं भी रहिए,
आप कहीं भी बैठ कर के ध्यान मग्न हो कर के आप ईश्वर को पुकारिए, गुरु जी को बुलाइए, वो सच में आते हैं संगत जी। और रही बात दीपक लगाने की, धूप बत्ती लगाने की, तो वो ऑटोमेटिकली ईश्वर आपसे कराते हैं, क्योंकि वो भी हम अपने लिए करते हैं, ना कि ईश्वर के लिए। तो ये सब चीज़ें जो होता है ना, वो ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे है। जैसे हमारे पापा हैं, हमारे पापा को सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए। कि जैसे कि मैं अगर देखिए संगत जी, बहुत से लोग बोलते हैं, देखिए अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो मुझे क्षमा करिएगा, पर वाकई में बोला जाता है कि पापा को भोग, तो क्या है ना संगत जी, मैं अकेली रहती हूँ, और अकेली रहती हूँ तो मैं जैसे अगर कुछ भोग भी बाबा को लगाऊँ ना, जैसे चाय प्रसाद या कुछ भी ऐसा लगाऊँ ना, तो मैं थोड़ी सी ना मतलब कि लापरवाह हूँ। मतलब अगर मैं वहाँ रखी हूँ तो वो मैं पी नहीं पाती हूँ, या तो मतलब कि ऐसा होता है कि मैं उसे पी नहीं पाती, या तो फिर ऐसा होता है कि वो वहीं के वहीं रखा जाता है संगत जी, और मैं यहाँ ना आकर के ज़्यादातर ध्यान मग्न में रहती हूँ। तो संगत जी, इसी वजह से वो वेस्ट मत, मतलब कि बाबा का अपमान मत हो करके ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। सो बाबा, ये सेवा भी मुझे बख्श दीजिए बाबा, अपनी बेटी को थोड़ा सा, मतलब इतना ये लापरवाही चीज़ें जो मैं करती हूँ ना, ये बिल्कुल भी ना हो बाबा। पर हाँ संगत जी, बाकी के लिए जैसे अगर मुझे मतलब कि आधी रात को भी लगेगा ना, मतलब भाव, मेरा मन ऐसा है कि अगर मेरे को आधी रात को भी लगे ना कि मेरे बाबा को चाय पिलाती हूँ, तो मैं ज़रूर बाबा को भोग लगाती हूँ। पर वो मेरा सडनली डेली का रूटीन नहीं होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से एकदम मतलब खुशी से होता है कि नहीं, अब वो मेरा भाव होता है बाबा के लिए। तो संगत जी, अब मेरा जो मतलब अब तक का मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है बाबा के साथ, जब से जुड़ी हूँ, बाबा ने जो मेरे साथ रह के मुझे करवाया, मुझे जो चीज़ें सीख दी, बाबा ने मुझे बहुत बदल के रख दिया संगत जी, बहुत बदल के रख दिया। और बाबा पल 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 मतलब बहुत गाइड करते हैं। आप बस फोकस करिए, आप सिर्फ उनके संकेत को समझिए। देखिए ये चीज़ें मैं भी कभी कभी होता था कि मैं समझ नहीं पाती थी, पर अब जैसे जैसे अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ रही हो ना, पता नहीं शायद गुरु जी ने मुझे वो बख्शा है। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि संगत जी, जब आपका कोई नहीं होता ना, तो आपको एक ही दर दिखता है, और वो है ईश्वर। ईश्वर के अलावा आपको कोई भी नहीं समझ सकता। अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपने अंदर जो आत्मा दुखी हुई है, वो सिर्फ ईश्वर के सामने रखिए। इंसानों के सामने रखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ डूबोगे, क्योंकि इंसान कभी किसी के नहीं होते संगत जी, कभी भी बदल जाते हैं। इसीलिए और बाबा है ना, गुरु जी, वो कभी नहीं बदलेंगे। ईश्वर है ना, काली माँ है, आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, सब पर अपना विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको किसी इंसानों की ज़रूरत ही ना पड़े। गुरुपा, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबा। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। अगर बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और सदैव अपनी कृपा दृष्टि अपनी पूरी संगत, प्यारी प्यारी संगत पे बनाए रखिएगा बाबा। किसी को भी गलत मार्ग में भटकने मत दीजिएगा बाबा। हर पल जिस तरीके से आप मेरी हर एक चीज़ का मार्गदर्शन करते हैं बाबा, वैसे अपनी सभी संगत पर नज़र बनाए रखिएगा बाबा। जिस प्रकार आप मुझे जब मैं उदास होती हूँ तब आप मुझे मेरे सर पे हाथ रख के मुझे फ़ील कराते हैं, अपनी प्रेजेंस में फ़ील कराते हैं बाबा कि मैं हूँ। आप कहते हैं ना, आपकी एक लाइन मुझे हमेशा जब मैं उदास होती हूँ ना, बाबा कहते हैं तो चिंता ना कर, मैं हूँ ना बाबा। इससे मैं ना बता रही हूँ ना, सारी टेंशन मेरी छूमंतर हो जाती है और मुझे हिम्मत मिलती है बाबा। शुक्राना 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 बाबा, बिन मांगे अपनी बेटी की सब चीज़ें पूरी करने के लिए शुक्राना 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 बाबा।
अपने अंग संग रखने के लिए शुक्राना 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 बाबा। अपने सत्संग में शामिल करने के लिए, अपने सत्संग में मुझे बुलाने के लिए बाबा। कोई साधन नहीं होता है, पर फिर भी आप कैसे ना कैसे करके अपनी बेटी को अपने पास बुला ही लेते हैं। उसका शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा। मेरी हर छोटी सी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके मुझे सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा। मेरी पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। आज आपसे एक अरदास है बाबा, मेरी मम्मी की तबीयत को ठीक कर दीजिए, बस वो ठीक हो जाए बाबा, क्योंकि मैं दूर हूँ और आप जानते हैं बाबा, वो आप ही कर सकते हैं। जिस प्रकार आप मेरे साथ हैं, मेरे परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए बाबा, और बस ऐसे ही हमेशा साथ रहिएगा। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है बाबा। बाबा शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना बाबा, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा बाबा। मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ अपने श्री चरण कमलों पर स्वीकार करिएगा बाबा, और अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय माँ काली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आज एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बोलने में कोई भी गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी हुई है। गुरुजी हमारे साथ है, हर समय हमें अपना होने का एहसास दिलाते हैं, हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। बस गुरुजी की कृपा में हमें विश्वास बनाने की ज़रूरत है। संगत जी, हम तो हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम लोग घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास कमज़ोर होता जाता है। गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हम इंसान हैं, हम सारे अवगुणों से भरे हुए हैं। संगत जी, हम लोगों को बहुत जल्दीबाजी रहती है। हम लोग यही सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात हमें सफलता मिल जाए। वो तो हमारे परम परमेश्वर पिता है और हमारे गुरुपा है, उनको तो सब पता है। संगत जी, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जो भी करते हैं अपने हिसाब से सब ठीक करते हैं। गुरुजी, आप अब हमको अपने हिसाब से चलाना, आपकी इच्छा चले, हमारी इच्छा नहीं चले। हमको इतनी शक्ति देना, दुख दोगे तो उसमें इतनी शक्ति देना, झेलने की शक्ति देना, और हमारी सारी चिंताओं को मुक्त कर देना, और जो दुख सुख जो भी आए उसमें हमको सब ठीक रखना। बस जो हम आपकी मर्जी हो वो चले, हमारी मर्जी नहीं चले, आपकी मर्जी चले। आप हमारे लिए, हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो हम तो पाप ही पाप करेंगे। आप हमको अपना हिसाब से दोगे तो गुरुजी, जो हमारे लिए सही होगा आप हमको वो दोगे। बस संगत जी, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमारे पिछले जन्म के कर्म में जो भी है कट रहे अभी। गुरुजी से जुड़े हुए मेरे को भी बहुत साल हो गए, गुरुजी ने मेरे को जोड़ा है अपने साथ। ठीक है, गुरुजी की कृपा से सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, उनकी ब्लेसिंग है। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, जब भी मैं उनको
पुकारती हूँ, मेरे को गुरुजी हर समय दर्शन देते हैं, तितली रूप में, वाइट कबूतर में, अपने अंग संग रहने का एहसास दिलाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी की कृपा से सुख दुख तो लगा रहेगा। जिनको गुरुजी ने अपनी चरणों में ले लिया तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ठीक है संगत जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव दुख सुख तो लगे ही रहते हैं। बस जिनके सर पर गुरुजी की ब्लेसिंग है, जिनके सर पर गुरुजी का हाथ है, उनको बस गुरुजी टेंशन मुक्त कर देते हैं और हिम्मत देते हैं उस दुख झेलने की, और सारे दुखों से बाहर निकाल देते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस हमको अपना विश्वास को मजबूत बनाए रखना, उनके वचनों में चलने वाले बनना है और उनके हर वचनों को मानना है और अच्छे कर्म करने हैं और किसी की बुराइयां नहीं करनी है और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। सबका भला हो, हर संगत परिवार का कल्याण हो गुरुजी, सबका भला करना। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ संगत जी। मेरे पास अभी गुरुजी की थोड़ी कृपा हुई है। मेरे घर में 1.5 साल हो गए, गुरुजी ने मुझे एक घर दिलाया था। 1.5 साल से मेरे घर में मीटर नहीं लगा हुआ था संगत जी। कल मेरे घर में जो हमारा ओनर है उसके साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। कल वो ओनर का फ़ोन आया और परसों कल वो खुद हमारे घर आया कि अब आपके इस महीने लास्ट तक मीटर लग जाएंगे। आप लोग अपने सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पूरे रजिस्ट्री के कागज़ जो भी है आप तैयार रखना, मैं लेने के लिए आऊँगा। फिर हम लोगों ने सब तैयार किया, बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मतलब गुरुजी ने ये काम बना दिया, हमारे सारे काम अटके पड़े हैं, मतलब हर जगह से कुछ वो नहीं हुआ था। गुरुजी धीरे धीरे करते हैं, जो हर सही समय आने पर करते हैं। हम लोग इंसान है ना, हम थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं, थोड़ी बिल हिल ज़्यादा आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। फिर आया ओनर संगत जी, वो हमारे सारे 8 फ्लैट थे, 8 फ्लैटों के वो लेके गया कागज़ और बोल रहा था कि ओनर इस महीने लास्ट तक मीटर लग जाएंगे। संगत जी हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। हम 1.5 साल से हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान थे और गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी ने मतलब इतना किया कि अभी तो चलो मीटर के पेपर तो जमा हो गए। आप देखो गुरुजी की कृपा होएगी तो लगी जाएगी। आज तक तो पेपर भी जमा नहीं हुए थे और बोलता था मुंह से 100% लगेंगे लगेंगे, मतलब 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम, 1 हफ्ते का, 2 दिन, 4 दिन, बोलते बोलते मुंह से बहुत कुछ बोल दिया। मतलब ये है, कागज़ आज पहली बार जमा हुए। अब तो गुरुजी की कृपा हुई है, जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। गुरुजी चलो हमारे बंद रास्ते खोल रहे हैं। मुझे फेसबुक में मैसेज आ रहे थे, तो चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा, जितने भी तेरे रुके हुए काम हैं सब हो जाएंगे। और ऐसे बोला था गुरुजी ने, बस हो रहे हैं। अभी तो उम्मीद है, गुरुजी है तो साथ में हो ही जाएंगे। हम इंसान हैं, सारे अवगुणों से भरे हैं, हम लालची है, हम क्रोधी है, अहंकारी है। हमको बिल्कुल धीरज रखना नहीं आता, शांति से रहना नहीं आता, सब्र करना नहीं आता। हम लोग पुतले हैं गलतियों के। गुरुजी की कृपा होगी तो हम लोगों की सारी अवगुणों को गुरुजी खत्म कर देंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण डालेंगे, अच्छी सद्बुद्धि देंगे हमको, हमारे मन में शांति होगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने मेरा एक काम कर दिया। और दूसरा काम मेरा एक ये हुआ, मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा था, 3-4 महीने हो गए थे, परेशान हो गए बोलते 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 बोलते। वो भी कल ही अपडेट होके आया। कल मेरे को मंडे के दिन 2 खुशखबरी मिली। गुरुजी की कृपा हुई, कल के दिन मेरे पास मेरे वो काम भी हो गया 3-4 महीने से, और 1-1.5 साल से वो मीटर का रुका था वो भी हो गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अभी मैंने गुरुजी से अरदास की है अपने बेटे के लिए, सब हो जाएगा। गुरुजी की कृपा होगी तो बस हमको अपने कर्मों को ठीक करना है, गुरुजी के वचनों में चलना है। एक बेटे की आदतों से मैं बहुत परेशान हूँ,
संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, बस गुरुजी सब ठीक कर देंगे। वो 15,000 की नौकरी कर रहा है, इतना कोर्स करा रखा है उसको, इतने अच्छी पैसे लगा रखे हैं उसको, कोई जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। बस यहाँ से नोएडा जाता है, आता जाता है, ना तनख्वाह बढ़ती है, ना कुछ बढ़ती है। कुछ बोलती हूँ तो लड़ाइयाँ करता है, इतनी बहस करेगा, उल्टा सीधा बोलता है मेरे को, मेरा मन दुखी हो जाता है। फिर मेरे को भी परेशान हो जाती हूँ मैं भी संगत जी। मैं उसकी हरकतों से कैसे इसकी ज़िंदगी कटेगी, इंसान है, हम घबरा ही जाते हैं। फिर गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी ऐसे बेटा दिया आप, देखना इसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, इसकी बुद्धि को ठीक रखो। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है। मैं उसको इतना समझाती हूँ, इतना समझाती हूँ, जब उसको समझाऊंगी उल्टा बोलता है, तुम क्या सोचते हो, मेरे को अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं सोचता हूँ, बार बार मुझे ब्लैकमेल करते हो, ये है वो है। संगत जी आजकल के बच्चे हैं, बोलना भी बेकार है। बहुत सन की स्वभाव का लड़का है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है संगत जी। मैं उससे इतना परेशान हूँ, उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत अपसेट रहता है, बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। बस गुरुजी की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बस गुरुजी सब धीरे धीरे ठीक कर देंगे। ये मैं अपना बेटे के लिए यही अरदास थी, बस गुरुजी की कृपा होगी। अभी बोल तो रहा अगले महीने तनख्वाह बढ़ेगी, देखो गुरुजी की क्या कृपा होती है, इसकी नौकरी में तरक्की करेंगे। इसकी दिमाग, सबसे पहले तो दिमाग की तरक्की चाहिए इसकी, उसकी बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये 22 साल का हो गया संगत जी, अभी तक फ़ोन में गेम खेलता है, फेयर फायर क्या बोलते हैं, फ्री फायर, वो खेलता है। और संगत जी और कुछ बोलो उसको, अच्छी बातें समझाओ, उसकी बहन समझाती, पापा समझाते, मैं समझाती, तो हम तीनों से लड़ता है, उल्टा बोलता है। उसको अपनी ज़िंदगी की कोई टेंशन नहीं, उस पढ़ाई में तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, बस आएगा जाएगा खाएगा पिएगा, बस उतना करता है। और तक कोई उठने का टाइम टेबल नहीं, खाने का टाइम टेबल नहीं, ड्यूटी जाने का टाइम, जब मर्जी ड्यूटी जाएगा, जब मर्जी आएगा। पता नहीं गुरुजी की कृपा से क्या है, नौकरी करता है क्या है, कुछ नहीं पता। गुरुजी को ही पता होगा, हमको कुछ नहीं पता। अब कोई भी माँ होगी, बच्चे का ऐसे टाइम टेबल ही नहीं होगा संगत जी, तो वो बच्चा क्या उन्नति करेगा आगे को। मैं यही परेशान हो जाती हूँ, फिर गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी इसका कोई चीज़ को ज़िंदगी जीने का तरीका ही नहीं है, कोई चीज़ में इसका रंग ढंग सही नहीं है, बिल्कुल भी रंग ढंग इसका सही नहीं है, तो ये क्या करेगा गुरुजी। ये इसको उठने का टाइम नहीं, इसका कोई खाने पीने का टाइम नहीं, कोई माँ बाप की बात मानने का इसको कोई रंग ढंग नहीं है, कैसे होगा इसका, आप ही जानो, आप जाने, आपका काम जाने, मेरे बस से लड़का बाहर है। गुरुजी कर दो इसका उद्धार, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। माँ तो सामने ऐसे हरकतें करते हुए देखूंगी तो संगत जी परेशान तो मैं होऊंगी ना, माँ हूँ फिर भी इंसान हूँ। अब तो सब गुरुजी को सिलेंडर कर देना चाहिए मैंने, पता नहीं क्या है, अभी कर नहीं पाती हूँ कुछ भी। फिर गुरुजी को बोलती भी हूँ, गुरुजी सब कुछ आपने करना है, तो मैं इतना क्यों सोचती हूँ, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। बचपन से ही उसका गंदा स्वभाव है, गंदी संग सोबत है उसकी, गंदी मतलब हरकतें हैं उसकी, कोई तौर तमीज नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बस गुरुजी तो सब जानते ही है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ उसकी। उसके अंदर जो अवगुण है वो बता रही हूँ, पूरा अवगुणों से भरा हुआ है वो संगत जी। गुरुजी की कृपा दृष्टि होएगी जिस दिन, गुरुजी इसको ठीक कर देंगे। बस उसकी वजह से मेरे घर में बहुत कलेश रहता है, बहुत कलेश रहता है, टेंशन तो हजारों है संगत जी, क्या ही बताऊं। बस मैं गुरुजी से यही अरदास लगा रखे, जिस दिन इसको सद्बुद्धि मिल जाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की अकल मिल जाएगी, इसको ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाएगा, जिस दिन इसको अच्छी नौकरी, अच्छी बुद्धि आ जाएगी, मेरे भाग खुल जाएंगे, मैं धन्य हो जाऊंगी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी बेटी दी है, इतने अच्छे अंकल है मेरे, सीधे साधे, बेटी भी इतनी अच्छी है, बहुत जिम्मेदार लड़की है मेरी बेटी, टीचर है, वो इतना समझाती है उसको, उसको भी उल्टा बोलता है, उसकी बुद्धि बहुत भ्रष्ट है, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। गुरुजी उस पर मेहर करो, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो, उसकी बुद्धि को ठीक रखो, उसकी उन्नति करो, उसको सफलता दो, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करो। जो गरीबी आड़ हमने देखी, जो आर्थिक स्थिति हमारी खराब थी, वो हमारे बच्चे नहीं देखे। बस बहुत मतलब
हमने आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी थोड़ी, जब से बेटी की नौकरी अच्छी लगी है तब से थोड़ी ठीक है। हमारे गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। गुरुजी ने घर भी दिला दिया, सब ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, गुरुजी इसकी बुद्धि को ठीक रख दो, इसको ज़िंदगी जीना सिखा दो, इसको तौर तरीका सिखा दो, इसको टाइम टेबल हर चीज़, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, माँ बाप से तौर तरीके से बात करें। इसकी जितनी गंदी आदतें, गेम खेलने की आदतें, बहस करता है, उल्टा बोलता है गुरुजी, इसी की वजह से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है। ऐसी है गुरुजी। अभी मैं एक फिर शुक्राना सत्संग फिर बताना चाहती हूँ। ऐसी परसों रात को इसके साथ मेरी ऐसी बहस हुई, हम लोगों के साथ बिल्कुल बैठता भी नहीं है, न बात करेगा न कुछ बताएगा। कोई घर के काम बोलूँगी तो उसमें भी बहस करेगा। ऐसी लड़ाई हुई। मैंने बोला कभी तो हम लोगों के साथ में बैठता नहीं है, बात नहीं करता, कभी खाना नहीं खाता, हम लोगों के साथ हर समय गेम खेलता रहता है, ये है वो है करके खूब बहस हो रही थी। बेटी के साथ भी लड़ाई कर रहा था, मैं भी गई वहाँ पर, बहस हुई। ऐसे ऐसे करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हमारे घर में डॉगी है संगत जी, डॉगी, मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है। मैं इससे लड़ती हूँ, मैं इसका मुंह बिल्कुल लगना नहीं चाहती हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी मैं कितना बर्दाश्त करूँगी, मैं कितना सहन करूँगी, मेरे को सहन करने की ताकत मेरी ख़त्म हो चुकी है। गुरुजी या तो मेरे को सहन शक्ति दे दो, आप मेरे को सुधार दो, या तो इसको सुधारो। मैं आपसे यही अरदास है, इसके ऊपर मेहर करो गुरुजी, या तो इसको सुधारो या तो मेरे को सुधारो। मैं इससे बर्दाश्त नहीं होती इसकी बातें। मेरा दिमाग ऐसी गुस्से में आ गई तो मैं ऐसी बिस्तर झाड़ रही थी, सोने जा रही थी, रात के 11 बज गए थे। नीचे डॉगी बैठा हुआ था, हमारा ही डॉगी था, पालतू डॉगी है, बैठा हुआ था। तो मैंने ऐसे बिस्तर झाड़ा एक कपड़े से ऐसे करके, पता नहीं वो डॉगी के सिर पर या कपड़े से लगी क्या हुआ। मैं गुस्से से, मतलब मूड ख़राब सा था, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं किया। मैंने उसके ऊपर ज़रा सा ज़ोर से चिल्लाई। मैंने बोला चल तू यहीं क्यों बैठ जाता है, नीचे उधर जा। उसको गुस्सा आ गया उतने में, डॉगी को। मैं बिस्तर झाड़ा, मैंने उसको बोला उठ यहाँ से, सीधे जा उधर, ऐसे करके मैंने उसको बोला। मेरे को गुस्सा था दिमाग में, इसकी वजह से मेरा दिमाग अपसेट था। फिर संगत जी डॉगी ने एकदम सा मेरा पैर पकड़ लिया, मेरे पैर इतना तेज पकड़ लिया, काट दिया मेरे पैर में, बहुत तेज काटा उसने मेरे पूरे पैर पर, खून 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 हो गया। मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान, मैं इतनी तेज चिल्लाई, मैं रोने लग गई संगत जी, मैं रोने लग गई। मैंने बेटी को बुलाया, मैंने बोला बेटी देख को अपनी आवाज़ लगाई, मैंने बोला बेटा देखना इसने मेरे पैर काट दिया। मेरे अंकल भी वहीं पर थे, उन्होंने बोला तुमने क्या किया, क्यों, कैसे काट दिया, क्या हुआ। फिर मैंने ऐसे ऐसे बोला, मतलब बिस्तर झाड़ी थी, मैंने इसको डांट दिया, थोड़ी जा तू यहाँ रास्ते पे क्यों लेटा पड़ा है, तू थोड़ा जा अपनी जगह पर जा, वहाँ सो जा। तो इतने में गुस्सा होकर उसने एकदम से झपट के मेरा पैर पकड़ लिया। मैं बहुत परेशान, खूब रोई मैं उस दिन। फिर मैं दूसरे दिन बेटे को भी खूब गुस्सा किया मैंने, तेरी वजह से हुआ है ये, तो हर समय मेरा दिमाग ख़राब करता है, मेरे दिमाग में इतनी टेंशन दे देता है, सबसे लड़ाई करता है, ये है वो है करके खूब बहस करी मैंने संगत जी उससे। मैं खूब रोई, अपने किस्मत पे खूब रोई। मैंने बोला गुरुजी कब तक मेरे कर्म कटाओगे, कब तक मैं परेशान रहूँ इस लड़के की वजह से, या तो इसको सुधारो या तो मेरे को सुधारो, कब इसको अकल दोगे। इसने घर का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, छोटी छोटी बात में बहस करेगा, सबका मूड ख़राब करेगा, अपना खुद कुछ करता नहीं है, हम लोग करते हैं तो उसमें भी ये बहस करता है, उल्टा काम बोलता है सबको। इसकी वजह से मुझे डॉगी ने काट दिया, उसकी गलती नहीं थी, मैंने इसका गुस्सा उस पर निकाला। उसको बिस्तरी झाड़ भी रही थी, मैंने गुस्से से यही बोला तो अपनी जगह पर सो जा, उठ जा, यहाँ पर रास्ते पर क्यों लेटा। उसने काट दिया, बहुत खून आया, बहुत खून आया, मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। फिर सो गए रात में सब, फिर सुबह उठे, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर इंजेक्शन लगा के आई, 5 इंजेक्शन लगे मेरे को, बहुत परेशान हुई। बस गुरुजी की कृपा है, सब ठीक कर देंगे गुरुजी। फिर अब जब उनकी मेहर होएगी, जब कृपा दृष्टि होएगी तो इसके अवगुणों को ख़त्म करेंगे। इसी की वजह से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है। लड़का बिल्कुल न मम्मी की बात मानता है, न पापा की, न बहन की। बचपन से इसका स्वभाव बहुत गंदा है, बहुत गंदा स्वभाव का है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी इसका स्वभाव को बदल दो, इसके बिहेवियर को बदल दो, इसके अंदर बहुत अवगुण भरे हुए हैं। न इसको पढ़ने की तमीज़, न खाने की तमीज़, न बोलने की तमीज़, कोई भी गुण इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर गुण डाल दो।
बस मुझे शक्ति दे दो, ऐसे बेटा दिया है तो इसको बर्दाश्त करने की शक्ति दे दो। मैं भी हाई पावर हो जाती हूँ, बिल्कुल एकदम मैं भी पावर गर्म हो जाता है मेरा भी, नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। फिर सारे वचनों को गुरुजी के भूल जाती हूँ। संगत जी, होता ही है घर में, मेरे लिए इसका हर आदत गंदी है, मेरे साथ नहीं बनती, पापा से नहीं बनती, बेटी से नहीं बनती, हर किसी के साथ इसका व्यवहार गंदा। उसको अपनी खुद की गलती को कभी मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं। समझाने जाओ तो तुमको बोलता है कि तुमको मैं पागल लगता हूँ, मेरे को पता नहीं है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरे को समझाओ मत। गंदी संग सोबत इसकी अलग है, क्या क्या करता है कुछ नहीं पता, गुरुजी को ही पता होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसको सद्बुद्धि देना, इसके बुद्धि का विकास करना। इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ गुरुजी, बहुत डिस्टर्ब हूँ, हद से ज़्यादा मेरा माहौल ख़राब है घर का, मेरा दिमाग ख़राब है, 100 टेंशन है, मैं घबरा जाती हूँ। फिर मेरा इतना पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, फिर गुरुजी से लड़ाई भी करती हूँ। क्या कर रहे हो आप, कितनी परीक्षा ले रहे हो, ये दिन दिखाया आपने मुझे, ऐसे लड़का देखे, ये है वो, बहुत बोल देती हूँ संगत जी, मैं बहुत बोल देती हूँ गुस्से में। गई हॉस्पिटल, गई सुबह, लगा के आई। ठीक है, अब गुरुजी की कृपा से और लगाने हैं, ठीक हो जाएगा सब, इसको भी बुद्धि दे देंगे। यही है जिंदगी है, परेशानियां तो है ही, बस ये हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, सब यहाँ आके कटने पड़ते हैं, कट रहे हैं कर्म। गुरुजी कह रहे हैं सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, गुरुजी की कृपा से होगी तो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जो भी मेरे से बोलने में गलतियाँ होगी मुझे माफ़ कर देना संगत जी। बस गुरुजी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, पूरे संगत परिवार के ऊपर बनी रहे। जो भी, हम लोग तो गलतियों के पुतले हैं, गलतियां तो करते ही रहते हैं, पाप भी करते ही रहते हैं। गुरुजी माफ़ कर देंगे फिर हमको, जब हमारे कर्म कटेंगे तब हमारा सब अच्छा होगा। अब गुरुजी की कृपा से अच्छा होगा। अभी हमारे बुरे कर्म हैं तो हम काट रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार प्रणाम। जय गुरुजी।